नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। G20 का आयोजन भारत कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन से बड़ी खबर सामने आ रही है और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था पहले, और फिर सभी सदस्य देशों की सहमति से उसे G20 का स्थायी सदस्य बना लिया गया है, जो कि भारत की कूटनीतिक तौर पर बहुत बड़ी जीत है। आने वाले वक्त में इसकी अलग तरीके से चर्चा होगी। और इस ऐलान के बाद प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को गले लगाकर बधाई दी। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इसे G20 की सदस्यता देने के लिए 3 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी और अब उसे आधिकारिक तौर पर G20 का स्थायी सदस्य बना दिया गया है और अब G20 के 2 संघ स्थायी सदस्य हो चुके हैं। यूरोपियन यूनियन पहले से ही इसका सदस्य था और अब अफ्रीकन यूनियन को भी स्थायी सदस्यता मिल गई है। और ये कूटनीतिक जीत दरअसल इसलिए है क्योंकि भारत के पहले ये सदस्यता रूस दिलवाने की कोशिश कर रहा था। रूस इसका पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूस कहीं ना कहीं पीछे रह गया। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहल थी वो रंग लाई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Excellency, इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी पूरी दुनिया को नई दिशा देने वाली है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यही वक्त है जब पुरानी दिक्कतें हमसे नया हल मांग रही है और इसीलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि 21वीं सदी का समय दुनिया के लिए काफी अहम है और यही वो समय है जबकि दुनिया को नई दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये वक्त है जबकि पुरानी दिक्कतें हमसे नया हल मांग रही हैं और इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो नेतृत्व करने वाले बड़े देश हैं उनसे इस बात का आह्वान किया था कि जो विश्व लेवल पर जो दिक्कतें हैं उन पर बैठकर बात की जानी चाहिए। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है।
और इसी दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के बाद दुनिया के सामने नई चुनौतियां एक साथ है और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी को साथ मिलकर काम करने की जरूरत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समय सभी को साथ मिलकर चलने का समय है और इसके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जरूरी है। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। G20 सम्मेलन में इंडिया की जगह भारत शब्द देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे जो नेम प्लेट लगी थी उस पर भारत लिखा हुआ था। वहीं G20 से जुड़े आधिकारिक बैच पर भी इंडिया की जगह भारत शब्द का ही इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले G20 के लिए डिनर के आमंत्रण में इंडिया की जगह भारत शब्द लिखा गया। उस निमंत्रण पत्र में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। और अब G20 सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री के नेम प्लेट पर भारत लिखा हुआ है, यानी साफ है कि सरकार भारत शब्द का इस्तेमाल ग्लोबल लेवल पर जाकर कर रही है। तो तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे जो नेम प्लेट लगी है उस पर भारत लिखा हुआ है। और इसकी शुरुआत दरअसल तभी हो गई थी जब प्रेसिडेंट के आमंत्रण पत्र में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, जिसका साफ तौर पर मतलब यह है कि इंडियन गवर्नमेंट कम से कम ग्लोबल लेवल पर अब भारत शब्द का इस्तेमाल करेगी। और आखिरकार वो दिन आ गया, भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। दिल्ली की प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम विदेशी मेहमानों से इस वक्त गुलजार है। और फिलहाल ये तमाम तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन, उसके बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट पहुंचे, द नीदरलैंड्स के प्रेसिडेंट पहुंचे, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे, मिस्र के अल-सीसी पहुंचे, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, मैक्सिको के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया से अल्बर्टो अल्बनीज पहुंचे, जापान से फुमियो किशिदा, दक्षिण अफ्रीका से युन सुक योल भी पहुंचे, साउथ कोरिया
के भी प्राइम मिनिस्टर पहुंचे। इटली से आप देख सकते हैं किस तरीके से जॉर्जिया मेलोनी पहुंची, जर्मनी के वाइस चांसलर ओलाफ स्कोल्ज पहुंचे, सिंगापुर से भी तमाम जो गणमान्य अतिथि थी वो भी पहुंचे हैं, स्पेस ओमान, टर्की से भी एर्दोआन की मौजूदगी आप भारत मंडपम में देख सकते हैं। और इस वक्त सीधे हम अपने सहयोगी नीरज का रुख करेंगे। नीरज, सबसे पहले तो मेरा फोकस इसी पे रहेगा, अफ्रीकन यूनियन का अस्थायी तौर पे अब सदस्य G20 में होना, ये बहुत बड़ी बात है जिसकी कोशिश लगातार बीते 3 महीनों से भारत कर भी रहा था। पीएम मोदी का कद और ऊंचा हुआ है दुनिया के सामने। देखिए, बिल्कुल पहले भी अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की कोशिश हुई थी, लेकिन कोई भी देश, अमेरिका, फ्रांस, चीन, इटली पहले इस तरह की कोशिश कर चुके थे कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो जो शुरुआत करते हैं उसे एक अंजाम देते हैं। G20 सम्मेलन से पहले ही उन्होंने ग्लोबल साउथ की बैठक बुलाई, वहां 125 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, वहां एक प्रस्ताव पारित हुआ और प्रधानमंत्री ने खुद G20 के नेताओं को पत्र लिखा कि वक्त आ गया है कि अफ्रीकन यूनियन के देशों को G20 का हिस्सा बनाया जाए, परमानेंट मेंबर बनाया जाए। और आज द अर्थ सेशन की शुरुआत के साथ ही उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि अफ्रीकन यूनियन को उसकी जगह दी जाए। और आपने देखा होगा तस्वीरें किस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर लेने गए अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लाया। दोनों नेता गले मिले और फिर अफ्रीकन यूनियन ने अपनी अस्थाई चेयर जो है G20 के अंदर ले ली है। तो G20 अब G21 के नाम से आने वाले वक्त में जाना जाएगा। लेकिन आखिर क्यों बनाना जरूरी था, ये बड़ा सवाल है। अफ्रीकन यूनियन बार बार ये कहता रहा है कि जब यूरोपियन यूनियन G20 का मेंबर हो सकता है तो फिर अफ्रीकन यूनियन क्यों नहीं। यूरोप के 3 देश इटली, फ्रांस, जर्मनी जब सदस्य हो सकते हैं और यूरोपियन यूनियन भी साथ में सदस्य है, तो अफ्रीका से सिर्फ अफ्रीका ही एक परमानेंट मेंबर क्यों हो। अफ्रीकन यूनियन को भी सदस्यता मिलनी चाहिए। अफ्रीकन यूनियन का सबसे मजबूत और जोरदार तर्क ये था कि सबसे बड़ी समस्याएं जो G20 की होती हैं वो समस्याएं अफ्रीका में मौजूद हैं। तो अफ्रीका की आवाज अफ्रीकन यूनियन के माध्यम से पहुंचनी चाहिए और इसीलिए आज का दिन बहुत बड़ा है।